ननिहाल से आए और आते ही उन्होंने अवध में देखा कि जो पूरे अयोध्यावासी भरत को इतना प्रेम करते थे, आज भरत की तरफ कोई देखता तक नहीं है। भरत आए, माता कैकेयी ने सुना कि मेरा भरत आ गया। भरत भैया को आरती किया, कुशलता पूछी कि हे पुत्र, सब कुशलता है ना? भरत भैया ने कहा, हाँ माँ, सब कुशलता है। आप बताओ, यहाँ सब कुशलता तो है ना? आज माँ, मुझसे ये सारे अवधवासी कुछ नाराज से लगते हैं। मैं मार्ग में आ रहा था, सबसे बोला, परंतु मुझसे किसी ने बात तक नहीं किया, मेरी तरफ पलट करके भी नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया? ये भरत इतना बुरा हो गया? महारानी कैकेयी ने आज सारी बात भरत भैया को बताती हैं कि हे पुत्र, कुशल तो मैंने सब करा ही लिया था मंथरा के सहयोग से। मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी ने एक काम बीच में ही बिगाड़ दिया। भरत जी ने क्या हुआ माँ? माता कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र भरत, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, सब ठीक है, परंतु आपके पिताजी इस लोक में नहीं रहे, स्वर्ग को सिधार दिए। भरत भैया ने जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात तात हाँ तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल मारे। भरत भैया हाथ तात हाथ तात हाथ तात कह करके जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे जल को मछली, जल से मछली को निकाल करके बाहर रख देते हैं, वो मछली जैसे ही जल के बिना छटपटाने लगती है, वैसे आज भरत भैया छटपटाने लगे और रोने लगे कि ये सब कैसे हुआ। माता कैकेयी ने सारी बात बताई, क्योंकि माँ समझ रही थी कि मेरा पुत्र आज अंतिम बार मुझे माँ कह के पुकार रहा है, आज के बाद मुझे ये कभी माँ कह के नहीं पुकारेगा। अब सोचिए, एक माँ के लिए उससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। अपना स्वयं ही अपने कोख से जन्म दिया जिस पुत्र को, वो पुत्र अपने माँ को माँ न कहे, उस माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। माता कैकेयी ने सारी बात बताई कि मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे, एक तो राज सत्ता मांग लिया और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम भी वन में चले गए। भरत जी सुने तो तब्द हो गए। पहले तो रो रहे थे दशरथ जी महाराज के मृत्यु पे, और जब उन्होंने सुना कि भैया वन में चले गए, भरत ही बिसरे पीतु मरण, सुनत राम बिनु गानो, हे तू अपन पहुँचान जिया, व्यतीत रहे धरी मौत। जैसे ही सुना कि भैया वन को चले गए, भरत भैया एकदम मौन हो गए।
मौन हो गए एकदम। और फिर बाद में कहने लगे, हे पिताजी, भैया वन में चले गए और भैया को इस राज सत्ता पे बिठाए बगैर आप भी चले गए। कहते हैं भरत की इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, पिताजी का भी दोष नहीं है और मंथरा का भी कोई दोष नहीं है। दोष किसका है भरत? ये दोष तेरा है भरत। ये सब का कारण तो भरत तू ही है। गुरुजी आए, गुरुजी भरत भैया को समझाते हैं। दशरथ जी महाराज के सभी कार्यों को संपन्न किए, श्राद्ध संपन्न किए। इधर गुरुजी ने कहा कि आपके पिता ने वचन दिया है, वचन के कारण आपके पिताजी ने अपने शरीर को त्याग दिया और भगवान के प्रति निष्ठा, सीता माता के प्रति निष्ठा, लखन भैया के प्रति भाव गुरुजी बता रहे हैं भरत भैया से। और बताते बताते गुरुजी फफक के रो पड़े, रोने लगे गुरुजी। गुरुजी महाराज दशरथ जी के मरने पे नहीं रोए, क्योंकि गुरुजी तो ज्ञानी है। उन्होंने देखा कि कितना प्रेम है। एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, सीखो प्रभु राम से। पिता के वचन का पालन करने के लिए वो तापस वेश में चले गए वन में। पुत्र हो तो ऐसा आज्ञाकारी, लेकिन इस समाज में ऐसे पुत्र हो गए हैं कि माँ बाप के वचन का पालन नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ आप लोग करो, आपका कहना मैं नहीं करूँगा। लेकिन देखो, सीखो प्रभु राम से। यदि जीवन जीने का कला सीखना है न प्यारे, तो भगवान के चरित्रों का गुणगान करिए, भगवान की इस राम कथा से सीखिए, भगवान के चरित्र से सीखिए। एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, देखिए प्रभु राम को। भरत भैया माता कौशल्या के पास जाकर के कहते हैं कि हे माँ, इस सब के पाप को मैं लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे कारण से ही मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरे भैया भी इस वन में प्रस्थान कर गए। आज गुरुजी समझाने लगे कि हे भरत, आपको इस राज सिंहासन पे बैठा दिया जाए। तो भरत भैया ने पूछा, गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये बताइए, किसी स्त्री के शरीर पे नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा आभूषण से सजाया गया हो और उस स्त्री के ऊपर कोई वस्त्र न हो, तो वो स्त्री कैसी लगेगी? गुरुजी कहते हैं सब व्यर्थ है। आभूषण भरा है और शरीर पे वस्त्र नहीं है तो सब व्यर्थ है। फिर पूछा, गुरुजी ये बताइए, यदि कोई रोगी पड़ा हो और रोगी के सामने 56 प्रकार का व्यंजन दे दीजिए पाने को, तो कैसा रहेगा उस रोगी के लिए?
गुरुजी ने कहा ये भी व्यर्थ है। भरत भैया ने कहा गुरुजी लेकिन भरत आपसे ये पूछ रहा है, ये बताइए जिस प्रकार से एक स्त्री पूरे आभूषण से सजी हो, एक वस्त्र के बिना सब व्यर्थ है, रोगी के लिए नाना प्रकार का भोजन भी व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार से इस अवध में यदि मेरे भैया राम नहीं है ना तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि राम के बिना कुछ भी नहीं है। और इस अवध के राज सिंहासन पे बैठने के लिए धर्मशील राजा होना चाहिए गुरुदेव। मैं धर्मशील नहीं हूं। गुरुजी ने कहा आप धर्मशील नहीं हो। भरत भैया ने कहा नहीं, मैं धर्मशील नहीं हूं।